हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आईआईटी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एनडीए के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे बेस क्लियर नहीं हुआ तो आपको क्लास 12th में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना है और कैसे फॉर्मूलों को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे समझना है। तो आपने वन बाय वन चीज़ों को अच्छे से नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ जो क्वेश्चंस होंगे एक बार आपने देखा कि कैसे हमने कराया क्वेश्चन आपको, देन आपने खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, फिर देखना कि क्या आप सोच पा रहे हैं जिस तरीके से हमने आपको सोचना सिखाया। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अभी प्रैक्टिस कम की है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपने क्लास 10th में भी समझा था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड और आगे ऐड हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जो आपने रिलेशन फंक्शन पढ़े थे, क्या आप यहाँ पे जो फंक्शंस आपके पास साइन कॉस है ना, ये सब रहते, क्या इनकी भी रेंज डोमेन होती है ना, क्या आप इसके भी ग्राफ बना सकते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो आज आपको पहले ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो जिस स्टूडेंट को पता है वो भी अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्री है, इसका क्या मतलब है, ट्री। ठीक, अगला आपके पास इसमें इसका मतलब क्या होता है, साइड्स, और इसका मतलब क्या होता है, मेजर। ठीक, तो ये क्या बताता आपको, जो आपका ट्राइंगल है ना, उसके तीनों साइड का जो एंगल है या फिर जो तीनों साइड्स है उनके मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होंगे, ठीक है, और उसकी 3 साइड होगी, उन सभी का जो मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आप देखोगे कि ये किसको ज्यादा फॉलो करता है, राइट एंगल ट्राइंगल को। ठीक, आप यहाँ पे बहुत कम ऐसा देखोगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन यूज कर रहे हो किसके लिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल में। इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में आप तभी यूज कर सकते हो अगर आपके पास, जैसे ये मैंने बोला कि भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल है और यहाँ का जो एंगल कितना है, 90, तभी आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है वो है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से हमें क्या फायदा, इसका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, है ना, और पता भी होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, आना चाहिए, हर स्टूडेंट के माइंड में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़नी चाहिए, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप देखो फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे एक पेड़ है, ठीक, आप यहां पर हो, आप देख रहे हो इस पेड़ को, ठीक, तो आपने इसका जो क्या कहते हैं चोटी है पेड़ की, यहां पे देख रहे हो यहां से, बट जो ये पेड़ है इसकी हाइट आपको पता है कि भाई ये जो पेड़ है ना ये 5 मीटर लंबा है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि यहां से लेकर यहां तक आप इससे कितने डिस्टेंस पे खड़े हो, आपने बोला कि मैं था इसके 20 मीटर के डिस्टेंस पे
खड़ा था या खड़ी थी। ठीक है, तो अब आप यहां से देख रहे थे तो किस तरीके से देख रहे होंगे आप, इस तरीके से, तो कोई ना कोई यहाँ पे क्या बन रहा होगा, एंगल, जिसका नाम मैंने क्या बोल दिया, थीटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे को बताओ कि आपने यहां से यहां देखा, कितने एंगल पे देखा, कितने एंगल पर देखा। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, वो है कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब अगर यहाँ पे थीटा होता, इधर यहाँ पे थीटा ना होके यहाँ थीटा होता, तो उस कंडीशन में ये आपका परपेंडिकुलर होता, ये बेस और हाइपोटेन्यूस सेम। हाइपोटेन्यूस में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास थीटा यहाँ है, तो आप क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे 5 है, और बेस कितना है, अब दोनों मीटर में, ध्यान रखना मीटर से मीटर कैंसिल, इससे इसको काटो 1/4, तो आपके पास कितना आएगा, tan थीटा। ठीक, अब आपको पता है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और यहां पे आ गया आपका 1/4। ठीक, 1/4 का मतलब क्या हुआ, हमें नहीं पता। ठीक है, तो यानी कि किसी एंगल पे आप देख रहे हैं, आप बोल सकते हो कि भाई वो इतना एंगल है, तो आप बोलोगे कि इसका क्या मतलब क्या फायदा हुआ हमको इसको देखने से। अब ये आपको यहाँ से ये समझ में आता है, जो भी हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर आप में से कोई आगे जाके सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है, वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे बिल्डिंग बनानी है तो एंगल्स काम आते हैं कि कैसे मेजर करना है। ठीक है, कोई आप में से आर्किटेक्ट बनना चाहता है, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। आप में से कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो वहां पे भी जो भी सैटेलाइट होते हैं ना, उनको डिजाइन करने, उसको क्या कहते हैं, भेजने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी कि जो भी अब आपने पीसीएम ली इसलिए होगी कि भाई आगे जाके आपको साइंटिस्ट, इंजीनियर, है ना, आर्किटेक्ट, ये सब बनना है, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत काम आने वाली है। तो आपने सिंपल कि भाई अच्छा कैसे, हाइट एंड डिस्टेंस का नॉलेज आपने 10th में ले लिया। अब यहाँ पे इसका एडवांस वर्जन आ जाता है थोड़ा सा, मतलब जितना आपने 10th में पढ़ा वो तो ठीक है, बट अब आपने यहाँ पे उससे थोड़ा और ऊपर का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो, मैंने पहले ही लिखा है यहाँ पे एंगल्स। अब एंगल्स में क्या क्या सीखोगे आप यहाँ पे, देखो जैसे मैंने, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि क्लास 11th में एंगल्स के बारे में समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिक क्या क्या चीजें है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, देखो जैसे ये था, इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। ठीक, यहां से इस तरीके से आपने ड्रॉ किया, इसको क्या बोलोगे, टर्मिनल साइड। और ये पॉइंट आपका क्या होता है, वर्टेक्स। और जो यहां से एंगल बन रहा है, ये कैसा एंगल बन रहा है, पॉजिटिव। ठीक, इसी तरीके से अगर यहां पे एंगल इस तरीके से होता, तो ये चीज तो सेम है, इनिशियल, टर्मिनेटिंग और ये वर्टेक्स, बट यहाँ पे जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि डिग्री मेजर और रेडियन मेजर यहाँ पे क्या है, यहां से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन सा रिलेशन आपको ध्यान रखना है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा यहां पे कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है मिनट को, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है सेकंड को, राइट।
नेक्स्ट आता है आपके पास कि अगर आपके पास कोई एंगल डिग्री में है, उस एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, या फिर आपके पास एंगल रेडियन में है, उस एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हमको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, राइट। अब आपको यहां से ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी हमने क्लास 10th में जो एंगल्स डिग्री में पढ़े थे, उन सभी एंगल्स को आप यहाँ पे किस में पढ़ोगे, डिग्री में। तो ठीक है, बट मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री को, और उन सबको आपको याद रखना ताकि बार बार आपको कन्वर्ट ना करना पड़े, ठीक है। यहां पे अगर मेरे पास डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है किसी को और रेडियन आपको दे रखा है, तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू होता है 180 अपॉन में पाई इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, अगर आपके पास है रेडियन मेजर इधर, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। ठीक, अब देखो आपके पास फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू है 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। इस 30 डिग्री को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, रेडियन में। तो करते हैं जरा। तो रेडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। तो रेडियन यानी कि आपके पास हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर कितना दे रहा आपको, 30 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 टाइम, तो आपके पास क्या आया, पाई अपॉन 6। तो यानी कि रेडियन मेजर में 30 डिग्री को कितना बोलते हैं, पाई बाय 6। ठीक, इसी तरीके से अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। थीटा कितना दे दिया आपकी बार, 60 डिग्री। तब क्या करोगे, सेम कि पाई अपॉन 180 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 3 टाइम, तो आपके पास कितना आ गया, पाई बाय 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर डिग्री में 60 डिग्री था, तो रेडियन में आप इसको क्या बोल सकते हो, पाई बाय 3। पाई की वैल्यू अगर मैंने, तो आप यहां से डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हो। जैसे पाई की वैल्यू हो सकता है कभी आपको क्वेश्चन में मिल जाए कि भाई 3.14 है, या फिर वो बोल सकता है पाई की वैल्यू आप क्या यूज कर सकते हैं, 22 अपॉन में 7। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मेंशन क्या किया गया है। अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है तो इन दो वैल्यू में से आप कोई सी भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आता है यहाँ पे कि अगर आपके पास लेंथ भी हो और कोई कर्व बन रही है, तो वहां पे रेडियस भी आएगी और एंगल भी बन रहा हो, तो उन तीनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो उन तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो आपने ध्यान रखना है कि L इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो, ये आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी है। क्लास 11th की एनसीईआरटी में यहां पे पेज नंबर 46, यहाँ पे सारे जो ये आपने डिग्री में एंगल्स पढ़े थे उनको इसने डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिखा है। आप इनको खुद से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उनको मैच कीजिएगा कि आपने सही किए हैं कि नहीं किए हैं, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चंस भी है। एक्सरसाइज 3.1 में आपके पास है 7 क्वेश्चन।
ठीक। तो उनमें से जो स्टार्टिंग के 4-5 है वो अब आपसे हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी आपके मेन रिलेशंस थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और प्रैक्टिस करनी होगी तो आप आर डी शर्मा को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आर डी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट वो तभी करना जब आप पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिए हों। मतलब इतनी प्रैक्टिस करना कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई एनसीईआरटी का तो कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, मेरे से तो हो ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आर डी शर्मा। अगर आपको और ऐसा होता ना, अलग अलग स्टूडेंट्स रहते हैं भाई कि नहीं इतने से भी मजा नहीं आया और चाहिए, तो आप हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात है तो यहाँ पे आप एस.एन. लोनी भी फॉलो कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। वहां पे आपको जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो थे आपके बेसिक चीजें, और जो भी आपके फॉर्मूले थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो इसके आगे की चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। ये तो हमारा पार्ट 1 हो गया। तो इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो आप सभी से मैं यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो भी आपका डाउट होता है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। जो भी आपको कमी लग रही है कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।